नमस्कार, NauKRiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यूपी TET यानी उत्तर प्रदेश टीचर एंट्रेंस टेस्ट का पर्चा लीक हो गया है और उस पर्चे के लीक होने पर बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन सब लोगों को अरेस्ट किया जाएगा जिन लोगों ने इस पर्चे को वायरल किया। इसके अलावा उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और साथ ही साथ चूँकि चुनाव का मौसम है तो परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए टाला गया है। ये कहा गया है कि जल्दी से एक तारीख भी दे दी है, परीक्षा कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही है और वो ये कही है कि किसी भी परीक्षार्थी से जब वो परीक्षा दोबारा देने आएगा तो उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे और अगर वो बस से यात्रा करता है तो उसको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। सरकार ने ये कहकर परीक्षार्थियों का गुस्सा थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है और इसके साथ ही बहुत कुछ और भी कर दिया है। क्या खेल हुआ है, क्या कर दिया है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, योगी जी इतने मासूम क्यों हैं, इस सब बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें समर्थन देना चाहते हैं, आर्थिक समर्थन देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बार कोड है, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। यूपी TET का पर्चा व्हाट्सएप पर आ जाता है। व्हाट्सएप पर बाकायदा लिखा होता है कि कौन सा पर्चा, उसमें कितने पेपर हुए, किस पेपर में क्या क्या सवाल पूछा जाना है। पूरा एग्ज़ामिनेशन पेपर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन उस सर्कुलेशन के बाद में जब हंगामा होता है तो पर्चा रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई भी सरकार धरती पर या दुनिया में होगी और पर्चा लीक हो जाएगा तो वो क्या करेगी? वो एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस काम तो किया नहीं है। अगर आपको अपनी सरकार की साख बचानी है, अगर आपको अपने आप को बचाना है, इज़्ज़त बचानी है और चुनाव से ठीक पहले कटती हुई नाक बचानी है, तो ये तो कहेंगे नहीं कि आपके व्हाट्सएप पे जो सैकड़ों हज़ारों पर्चे आए हैं और जो ट्विटर पे घूम रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। वही के वही प्रश्न अगर परीक्षा में आ गए तो एक इत्तेफाक था, ऐसा तो कहेंगे नहीं। कुछ चौधरी लोग हैं जो प्राइम टाइम में ये भी कह सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बार बार पर्चे लीक क्यों होते हैं, ये बड़ा सवाल है। मेरे पास एक लिस्ट है जो मुझे किसी ने भेजी है। वो कह रही है 2017 में सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी PCL का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी पुलिस का पर्चा लीक हुआ, 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक हुआ है, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक हुआ है, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर का पर्चा लीक हुआ है, सिपाही भर्ती जिसमें 41,520 सिपाही को भर्ती होना था उसका पर्चा लीक हो गया, शिक्षक भर्ती पर का पेपर लीक हो गया 2020 में, 21 में B.Ed का पर्चा लीक हो गया, 2021 में PET का पेपर लीक हो गया और 2021 में प्रधानाचार्य और शिक्षकों का जो सहायक स्कूल का पर्चा लीक हो गया, नीट का लीक हो गया, यूपी TET का लीक हो गया। इतने सारे पर्चे लीक हो रहे हैं तो ये क्यों लीक होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में अब हाल ये है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के मार्केट में आने से पहले, आप तक पहुँचने से पहले दलाल सक्रिय हो जाते हैं। आज भी और ख़ास तौर पे पूंजीवाद का घिनौना चेहरा देखने के बाद इतने सालों में हमारे समाज में फिर से नए सिरे से ये जागृति आई है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा होती है। प्राइवेट नौकरी में हो सकता है आपको कुछ बेहतर पैकेज मिल जाए, लेकिन किस दिन वो आपको लात मार देंगे, 1 महीने का नोटिस भी नहीं देंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इस कोरोना काल में तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरी से निकालने की खुली छूट दे दी है। ख़ास तौर पे एक अध्यादेश लाकर इंडस्ट्री को इससे मुक्त कर दिया कि जो चाहो कर लो। यूनियन भी नहीं बना सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। मैंने पूरा वीडियो बनाया था, उसमें 20-25 शर्तें हैं, उसमें पूरा आज़ादी आपकी जो है वो उठा के एम्प्लॉयर के हाथ में दे दी गई है। और उसके बाद में हर व्यक्ति को लगता है कि भाई हमारी जो नौकरी है वो सरकारी है तो सेफ़ है। जिस आदमी ने अपने बेटे को ग्रामीण में मेहनत करके अपनी खेती की आमदनी से किसी तरह से पढ़ा लिखा के तैयार किया है, वो चाहता है कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। और सबको इस देश के भ्रष्टाचार पे पूरा भरोसा है। तो लोग चाहते हैं कि कुछ ले दे के अगर बेटे की नौकरी लग जाए तो काम बन जाएगा।
और यहीं से वो करप्शन शुरू होता है, जिसमें पर्चे लीक होते हैं, पर्चे बेचे जाते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। जब ये करप्शन हो रहा है तो जो करप्ट लोग होते हैं उनके बीच में भी कई तरह के धड़े बन जाते हैं। कुछ लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग के मतभिन्नता होती है। अब एक आदमी है, उसने 1 लाख रुपए में 25 लोगों का पर्चा बेच दिया। दूसरे आदमी के पास पर्चा आया, वो 10 ही लोगों को बेच पाया, वो नहीं बेच पाया। अब वो आदमी परेशान है। आपस की खुन्नस में पता चला कि उसने पर्चा जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया कि ना मैं कमाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना मैं कमाऊंगा, ना तुझे कमाने दूंगा। इस तरह से पर्चे लीक होते हैं। पर्चे जो बाहर आते हैं वो उन्हीं लोगों से आते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं। विघ्न संतोषी कहना एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन यहाँ सकारात्मक हो जाता है कि वो चोरों को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरी दुकानदारी को फेल कर देते हैं। अगर इतने बड़े स्तर पे हर एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े स्तर पे उस पर्चे को लीक करने के लिए एक मोटी रकम ली जा रही है। एक पर्चा अगर कोई वहाँ से निकाल के दे रहा है तो वो लाखों रुपए ले रहा है, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए भी ले सकता है। और वो पैसे लेकर वो किसी एक आदमी को पर्चा दे देता है, उसके बाद में आप जानो। और अब जैसे जैसे आप माहौल देख रहे हैं, रिश्वत का लेवल ऊपर चला गया है। अब छोटे अधिकारियों के पास में काम नहीं कराना होता है, ऊपर के लेवल पे आप पूरे प्रदेश की सेटिंग कर लो। अगर आपको छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट का ठेका लेना है, पाइपलाइन डालने का ठेका लेना है, तो पूरे प्रदेश के स्तर पर उठते हैं। पूरे प्रदेश में एक कंपनी स्ट्रीट लाइट के बल्ब लगाएगी, उसका मेंटेनेंस करेगी, बल्ब फूकेगा तो वही चेंज करेगी। छोटे ठेकेदार का काम नहीं है। तो वो जो पूरे स्तर पे होता है, उसमें होता ये है कि एक पर्चा लीक हो गया। अब अगर पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक होने के बाद जब पूरा का पूरा रायता किसी दूसरे आदमी ने फैला दिया, वो ईमानदार आदमी भी हो सकता है जिसको लगाओ कि ये काम नहीं होना चाहिए और उसको रोकना है तो पर्चा लीक कर दो, या फिर एक बेईमानों के बीच का कोई आदमी हो सकता है जिसको लगता है कि पर्चा लीक कर दो। और जैसे ही वो रायता फैलाता है, पर्चा लीक होता है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी छटपटाहट होने लगती है, क्योंकि जिसने पैसे लिए हैं उसके ऊपर संकट खड़ा हो जाता है। वैसे आमतौर पे उत्तर प्रदेश में नेता ये करते रहे हैं पुराने समय से कि वो आपको कुछ अलॉट कर देंगे और अपने किसी चेले से कोर्ट से स्टे लगवा के उसको कैंसिल कर देंगे, फिर दूसरे आदमी को अलॉट कर देंगे अगली बार में पैसे खा के। इस तरह का करप्शन भी होता है। तो जिन नेताजी ने या जिस बड़े अधिकारी ने इस पर्चे को लीक किया और 1 करोड़ रुपए ले लिया, हो सकता है उनके मन में लालच आ गया, वो इलेक्शन आ रहा है, एक बार और इसी पर्चे से पैसा कमा लिया जाए, अगले पर्चे में फिर लीक करके पैसे कमा लूँगा, किसी और को बेच दूँगा, उन्होंने काम किया हो। ये भी हो सकता है कि पर्चा 2 लोगों ने मिला के ख़रीदा हो, एक आदमी के पैसे वसूल हो रहे हो, एक के ना हो रहे हों। ये भी हो सकता है कि पैसे जिस आदमी ने वो पर्चा लीक कराया है, 1 करोड़ रुपए खर्च करके जो पर्चा ख़रीदा है, 50 लाख खर्च करके पर्चा ख़रीदा है, उसको पर्याप्त ग्राहक नहीं मिल पाए, वो 1 करोड़ के 1.25 करोड़ नहीं बना पाया, घाटे में जा रहा है, 50 लाख में ही उसके पर्चे बिक गए और उसके बाद एग्ज़ाम आ गया, ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं, नोटबंदी के कारण, दूसरी चीज़ों के कारण, और अभी हाल के कोरोना की मंदी के कारण बहुत सारे लोगों के पास धन ही नहीं है। तो हो सकता है उसने भी पर्चा लीक कर दिया हो। अब ऐसे में अगर आप पर्चा लीक करने वाले पे एक्शन लेंगे, ख़ास तौर पे वायरल करने वाले पे, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको इस मामले की जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ तक जाइए। अब सरकार कह रही है हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन असल तरीका जो है जांच करने का वो तो मौजूद है इस देश में। इसी केंद्र की सरकार ने कुछ समय पहले कानून बनाया है कि व्हाट्सएप में फ़ोटो कहाँ जनरेट हुआ, पहली बार वो मैसेज किस जगह जनरेट हुआ, यह व्हाट्सएप को सरकार को बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप से जानकारी ले लीजिए कि भाई ये पर्चा कहाँ से लीक हुआ है, किस जगह से लीक हुआ है, उस तक पहुँच जाइए और फिर उसको बंद मत करिए, उससे पूछताछ करिए, तो आपको पता चलेगा किस तक पहुँचने वाले हैं। चुनाव का टाइम है, ज़्यादा पकड़ धकड़ में भी रिस्क होती है, सरकार उस चक्कर में नहीं पड़ती है। सबको संतुष्ट कर दो, एक जांच बिठा दो, बस काफ़ी है। क्या पता कोई अपना फंस जाए। तो बहरहाल आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आया होगा कि पर्चे लीक कैसे होते हैं और किस तरह से दलाली गैंग जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है, किस तरह से उस पर्चे का कारोबार होता है और किस तरह से ये पर्चे लीक होने की वजह हो सकती हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि बार बार उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक क्यों होते हैं, क्या पर्चे लीक होने की वजह रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। संक्षिप्त वीडियो है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और बैकग्राउंड नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, पुश करें। नमस्कार, जय हिंद।